जय हिंद दोस्तों, शाम की खबरें, दो बड़ी खबरों में एक तो मैं आपको एक मुख्यमंत्री का वीडियो सुनाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैं तो वैसे गायब हो गया हूं जैसे गधे के ऊपर से सींग चले जाते। आखिर क्यों उन्होंने बताया, क्यों कहा, इसको सुनकर आपको एक सीख मिलेगी। दूसरी बात कहूंगा, एक कर्नल साहब ने पुंछ राजौरी से वीडियो जारी किया है और वो है गुज्जर बकरवाल अंतरराष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष है कर्नल देवानंद गुर्जर ने बोला सेना अपनी जगह सही है, सेना पर अंगुली उठाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी 48 आरआर को स्थानांतरित करके 61 आरआर ने मोर्चा संभाला है, क्योंकि फौज के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे जब से 3 लोग सिविलियंस की, आपने समझा होगा कि उनका हत्या की गई थी। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़े सदाबहार मुख्यमंत्री, कोई मामा बोलता है, कोई भैया बोलता है, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इनका दर्द आप सुनिए। तो जिंदगी में जब हम लक्ष्य तय कर लें दूसरों के लिए काम करने का, तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है, लगातार लगाऊं काम में। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। इन्होंने कहा है जब मैं मुख्यमंत्री था तो लोग हमारे चरण कमलों जैसे हैं, हमारी आवाज ऐसी, हमारी चाटुकरता और चापलूसी इस तरीके से करते थे। और वही लोगों ने अपने यहां पोस्टर में से भी मेरा नाम हटा दिया है, और ऐसे नाम हटा दिया है जैसे कि गधे के ऊपर से सींग निकल चले जाते हैं। आप इनका वीडियो देखिए। अब ये इनकी मनोदशा को आप समझ सकते हो कि उन्होंने, ये भी सब जानते हैं, और इन्होंने कहा हमें सच्चा सुख मिलता है दूसरों की सेवा में। अब आप समझ सकते हो कि आदमी का सत्य यही है कि दूसरों की सेवा करिए, और जब चापलूस साइड से गिर जाते हैं और वो चापलूस कुर्सी हटी कि चापलूस भगे। आज ये खुद इस चीज को फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, राजा थे मध्य प्रदेश के। तो इनको ये सब बातें रोज सुनने में मजा आ रहा था। अब शायद वो बातें कि अब आसपास कोई नहीं आता है, तो अब ये गरीबों की सुध ले रहे हैं और अपने काम की बात कर रहे हैं। तो ये है जीवन की सच्चाई, ये है पद की सच्चाई। चाहे आप फौज में बड़े अधिकारी हो, चाहे कुछ भी हो, जब वहां से चले गए तो कोई नहीं पूछता। आजकल इंसान मतलब से बात करता है, और ये इसका जीता जाता उदाहरण है। आइए हम बात करते हैं कर्नल साहब की। इन्होंने कहा है कि भारतीय सेना कभी ऐसा काम नहीं कर सकती, यानी 5 जवान शहीद है। मेरा नाम है कर्नल देवानंद गुर्जर और मैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कार्य करता हूं। मेरे साथ मेरी पूरी ये टीम यहां मौजूद है। आज राजौरी के डाक बंगले के अंदर हम ये आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है पिछले महीने हमारे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित अंदर हमारे 5 जवानों की शहादत हुई ही, और उसके उपरांत हमारे जो एक हादसा हुआ जहां गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया, और उसके उपरांत 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। उस मसले को शहीद हुए, और ये पाक प्रायोजित बात है, हमारी सहानुभूति है और हम उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन जो तीन गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों की हत्या हुई है, इसके पीछे उन्होंने बड़ी बात कही। क्या बात कही? उन्होंने कहा कि हम 70 साल से सेना के साथ हैं, गुज्जर बकरवाल समाज सेना के साथ है और हमेशा साथ देती आई है। और इसी बीच को लेकर के कुछ लोगों को इस तरह साजिश का अंदेशा लग रहा है कि उन्होंने हमें बदनाम करने के लिए, हमारी कौम को बदनाम करने के लिए, और ये साजिश रची है। और हम सेना पे आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ लोगों की ये साजिश हो सकती है, उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र किया है ताकि आरोप सेना पर जाए और सेना भी बदनाम हो। लेकिन हम इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। गुज्जर और बकरवाल समाज आज भी सेना, उस देश पर पूरी सहानुभूति है। मैं एक सेना का कर्नल हूं, मैं जानता हूं इन सब चीजों को। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी आए, और उन्होंने कहा है पूरा देश आया, जनरल साहब सेना के चीफ आए, एलजी साहब आए, हमारे समुदाय से मिले, लोगों को पूरा भरोसा है इस देश के ऊपर, सरकार के ऊपर और सेना के ऊपर। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि बीच में ऐसा मतभेद उठे और ऐसी बातें उठे जिसका एक राजनीतिक फायदा उठाया जाए। सेना के ऊपर उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि सेना अपनी जगह सही है।
और जैसे ही मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुंछ रोमियो में जब सेना के ऊपर इस तरह के आरोप लगे तो 48 आरआर की जगह 61 आरआर ने मोर्चा संभाला। इसमें न्यूज दिया हुआ है अमर उजाला ने। गौरतलब है कि पिछले महीने देहरा गली में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूछताछ के लिए उठाए गए ग्रामीणों में से टोपा पीर गांव के 3 ग्रामीणों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के मामले के तूल पकड़ने पर सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री सहित कई बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों के क्षेत्र के दौरे के दौरान लोगों द्वारा 48 आरआर को हटाए जाने की मांग उठाई थी, जिसके चलते सबसे पहले तत्काल प्रभाव से 48 आरआर के कमांडिंग अधिकारी सहित 2 अधिकारियों और रोमियो 4 सेक्टर के कमांडर थेरा सेक्टर को स्थानांतरित कर दिया गया और 48 आरआर को हटाने के लिए मांग जारी थी। इसके चलते इस जिले से हटाकर उसके स्थान पर 61 आरआर को तैनात किया गया है। इस आदेश के बाद टोपा पीर के ग्रामीणों ने सरकार और सेना की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर संतोष जताया। तो ये थी आज की 2 बड़ी खबर। धन्यवाद। उस मसले को लेकर के मैं और मेरी टीम आज हमें टोपा पीर हम जा रहे थे उनके दुख में शरीक होने और उनसे जाकर के दुआ करने के लिए जा रहे थे कि जिस प्रकार हम पूरे आपके साथ हैं। पर किन्हीं कारणवश यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रात को बताया कि कर्नल साहब आप और आपके व्यक्ति वहां नहीं जा सकते, कुछ ऐसे कारण हैं, आपके सिक्योरिटी के मसले हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे आपके फैसले का। अभी दोपहर हो चुकी है, डाक बंगले में उनकी हम यहाँ मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि आप लोग आगे तो आपसे चर्चा की जाए। सवाल ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई जरूरी समझा होगा, हमें वहां नहीं जाने दिया गया। मैं मानता हूं आपके माध्यम से, मैं आज जो हमारे लोग जो चारों तरफ से मेंढर से आ रहे थे, पुंछ से आ रहे थे, सुरनकोट से आ रहे थे, बफलियाज से आ रहे थे, जो थाना मंडी से आ रहे थे, राजौरी से जा रहे थे, वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए। मैं उनसे माफी मांगता हूं कि दिक्कत हुई, पर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गुजर पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा, और यकीन दिलाते हम आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए हमने कोई इस प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं की जाने की। अब सवाल ये उठता है कि जो हम आज गए हैं, हम 2-3 मुद्दों से आपके सामने देश के तक और नागरिकों तक, सरकार तक बातें रखना चाहते हैं। पहली बात तो गुर्जर कौम, ये इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हुआ, इसमें 2-3 चीजें हम सब साफ साफ कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से ये पहली बात तो जो 3 हत्या हुई, बड़ी बर्बर हत्याएं हैं। ये बहुत ऐसा दुखद एक चैप्टर है जो पूरा देश इन गुजर बकरवाल हमारे साथ खड़ा है। हम अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए और हमारे साथ हर प्रकार से मदद की। इसमें सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो सरकार ने जो कदम उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाए, वो इस तरह के उठाए कि हम सब लोग महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ दिखाई दिए। राजनाथ जी आए, हमारे एलजी महोदय ने आकर के इस चीज में संज्ञान लिया, सेना के चीफ आए और विभिन्न प्रकार पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ गुजर बकरवालों के साथ। हम धन्यवाद करते हैं और हम सब ये मानते हैं कि एक अच्छी बात है और उनके साथ ये न्याय मिलेगा, उसकी तरफ हमें उम्मीद बढ़ी हुई है। दूसरी बात हम एक चीज कहना चाहते हैं, हम सब ये मानते हैं कि भारतीय सेना और गुजर बकरवाल का जो ताना बाना, जिस प्रकार का मेल मिलाप पिछले 70 वर्षों से रहा है, हम ये कभी भी आज भी ये मानते हैं कि भारतीय सेना को इस मामले में दोषी नहीं मानते हैं और मेरे साथ खड़े लोग सब इस बात से समर्थन करते हैं। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, इसका मतलब हम ये देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गुजर बकरवाल सदैव भारतीय सेना भारत के साथ खड़ा था, उग्रवाद की लड़ाई के अंदर इसने बिल्कुल एक तरह हिल काका जैसे ऑपरेशन 20 वर्ष पूर्व हुए थे, जहां पर बलिदान दिया था। तो ये जो एक ऐसा पाकिस्तान द्वारा, देश के दुश्मनों द्वारा और गुजर विरोधी लोगों ने एक साजिश के तहत ये एक अंजाम दिया है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे पूरे सब गुजर बकरवाल जो इंटरनेशनल गुजर महासभा का मानना है। क्यों ये साजिश है? सबसे बड़ी साजिश है कि सेना को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद गुजर बकरवाल और सेना के बीच में ये चाहते हैं कि जो प्रेम का सौहार्द एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, ये तोड़ा जाए और इस गुजर कौम को बदनाम करने की साजिश देखते हैं हम लोग। और इस साजिश को दूर करने के लिए 2 मुख्य मुद्दे हैं। पहले धन्यवाद किया, अब जो हमारी समस्या है वो ये है। पहली बात तो यह है कि ऐसी कौन सी ये रणनीति है जहां पर सेना के शीर्ष अधिकारियों को, एक ब्रिगेडियर साहब को बताया गया कि उनको हटा दिया गया है, एक कर्नल साहब के खिलाफ। अरे मैं आपको बता सकता हूं, मेरे साथी बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब कोई 50 किलोमीटर दूर बैठा है, उनका क्या लेना देना इस काम से? सीओ साहब जो कहीं 20 किलोमीटर दूर बैठे, क्या लेना देना है? एफआईआर लॉन्च उनके खिलाफ जो करने की साजिश इसलिए की गई
कि इनके खिलाफ कर दो, और जो असली गुनाहगार है वो थोड़े दिनों बाद छूट जाएंगे, उनका नाम ही नहीं आएगा। हम मांग रखना चाहते हैं यहां से आज FIR जो बेनाम की आपने लिखाई है, धन्यवाद, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सेना का एक अलग इन्वेस्टिगेशन है, वो करें, हमें पूरा यकीन है। और मैं एक भूतपूर्व सैनिक और आज सामाजिक व्यक्ति होने के नाते सेना के साथ खड़े हैं हम। सेना कार्रवाई करेगी, क्योंकि सेना ने कभी गुर्जर विरोधी काम न पहले किया था, न ये किया है, न आने वाले समय में कर